गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनाई गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक को, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरीके की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल में भरता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। इन तत्वों में क्या होता है, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल होता है। देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s1 में होगा, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, एस ऑर्बिटल में फिल हुआ है। देन उसके बाद क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है, तो 1s2 और 2s1, इसका क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इसीलिए इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इस तरीके से 3s1, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरा गया है, एस ब्लॉक में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। देन पोटेशियम का भी वही है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 19 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हुआ, इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देन रुबीडियम का भी एटॉमिक नंबर 37 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। देन हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं। बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर 1s2 2s2, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 एस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इसीलिए इसको क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। देन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर भी हम देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे ही देख सकते हो आप, सारे ही एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और एस ऑर्बिटल में फिल हुए हैं, इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स को क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सेकंड आइडेंटिटी क्या है इन एलिमेंट्स की, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 या ns2 होता है। अभी हमने देखा था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ns1, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ है वो ns1 में, देखो यहाँ s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो लास्ट में क्या है, s में एक ही इलेक्ट्रॉन सब में एक साथ फिल हुए हैं, तो इसीलिए इसको n की जगह n की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो यहाँ 1 3 2 3 4 5, लेकिन s में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में देखो ns2 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ n की संख्या बदल रही है, लेकिन s में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ns2 यहाँ n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और देन 7 है। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns1 होता है और ns2 होता है। यह सभी तत्व धातु होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, यह तत्व +1 तथा +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है कि इनके जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो त्याग कर धनायन बना लेते हैं। तो देखो
फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होती है। +1 क्यों होती है? क्योंकि इसका जो लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसे क्या है, त्याग कर धनायन बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में देखो लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, रिएक्शन करने पे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, निकाल देता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके बाद क्या है, ये खुद को स्टेबल बना लेता है और इसीलिए इसकी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और 2 धनायन चार्ज आता है इसके ऊपर, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। नेक्स्ट, यह तत्व धन विद्युतीय होते हैं। धन विद्युतीय यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अभी मैंने बताया था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर 1 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी +1 और +2 होती है और ये धनायन धन विद्युतीय होते हैं। यह तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटल्स जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इनकी स्थिति हम देखते हैं, आवर्ती गुण क्या क्या होते हैं, यानी कि इनका आवर्ती गुण क्या होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक में क्या क्या पीरियोडिक टेबल में इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनन विभव की, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, आयनन विभव होता क्या है। तो देखो, किसी गैस विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाने से जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस परमाणु का आयनन विभव या प्रथम आयनन विभव कहलाता है। मतलब क्या है इसका, कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, हम ये बात जानते हैं कि कोई भी एटम जो अपने से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयनन विभव क्या होता है, किसी भी गैस विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर, यानी कि उसने निकाल दिया और खुद के ऊपर क्या है, धनायन बना लिया। तो धनायन बनाने में उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को उसका आयनन विभव कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में, ये कोई भी एटम है, इसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्यों एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसे अपने सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपनी सेल से निकाला और इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसीलिए इसको प्रथम आयनन विभव यानी कि E1 से नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। देन इसके बाद क्या है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसने क्या है, अभी एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल रखा है। इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा उसे, तो अब उसे और ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसने कहीं ना कहीं अपनी सेल को कम किया है। अब एक सेल कम हो गई, जिससे नाभिक आवेश क्या हो गया, बढ़ गया। नाभिक आवेश बढ़ जाने से क्या है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए इसे पहले से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसने पहले से निकाला हुआ था, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने। तो इस तरीके से क्या है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं, तो इसे द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। देन अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे पहले से ही निकले हुए हैं, यानी कि कोश की संख्या तो पहले कम हो गई और नाभिक आवेश बढ़ गया, यानी कि जो नाभिक ने इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें जो जकड़ रखा था, कस रखा था, वो क्या है, वो जो चार्ज है, नाभिक आवेश है, वो बढ़ गया। अब क्या है, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है इसे। तो इसका मतलब क्या है, इससे दोनों से ही क्या है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसे। तो क्या है, एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से 2 चार्ज पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने पहले से निकाले हुए हैं, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसीलिए इसको तृतीय आयनन विभव कहते हैं। अब देख सकते हो आप, ये क्या है, तृतीय आयनन विभव है, ये द्वितीय आयनन विभव और प्रथम आयनन विभव है। तो हमें पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किस में लगी है, तृतीय आयनन विभव में। क्यों, क्योंकि एक तो पहले से ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालने में उसे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसकी होगी, तृतीय आयनन विभव की होगी, उससे कम द्वितीय आयनन विभव की होगी और सबसे कम किसकी होगी, प्रथम आयनन विभव की होगी। तो इस तरीके से इनकी ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी तृतीय आयनन विभव की, देन द्वितीय और प्रथम।